हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग एसओएफ का जीके का पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि रिसेंटली 2024 में ही हुआ। एक महीना पहले ही हुआ ये। एसओएफ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एसओएफ जो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है। ये लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये अलग अलग किस्म का 8 प्रकार के लोग सब्जेक्ट में ओलंपियाड लेता है। हर क्लास का होता है, ठीक है। 1 क्लास से लेके पूरा 10-12 तक ये चलता है। पूरा वर्ल्ड का 72 कंट्री में इन लोग का नेटवर्क फैला हुआ है। और भी बहुत किस्म का ओलंपियाड होता है, तो उसमें से ये भी एक फेमस है, और भी बहुत सारा होता है। तो आज हम लोग क्लास 4 का 2024-25 रिसेंटली जो हुआ जीके का क्वेश्चन पेपर सेट ए देखेंगे। अगर कोई ये लेवल क्रॉस करता है तो उसको लेवल 2 के लिए मौका मिलता है, ओके। और ये जो रहता है इसमें 35 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन में एक एक करके रहता है, और एक अचीवर्स सेक्शन होता है जो कि 5 क्वेश्चन का रहता है, उसमें 2 करके रहता है। यानी कि टोटल मार्क्स 40 रहता है। 1 घंटा का मौका मिलेगा। 4 ऑप्शंस रहेगा, जिसमें आपको ABCD रहेगा। आपको सही आंसर को सर्कल करना है OMR शीट में, ओके। आइए आज हम लोग देख लेते हैं इसका पूरा व्याख्या। तो ये जो अभी 4 क्लास का जो जीके हुआ था, इसमें पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव लिक्विड। यानी कि ये सब जितना भी ऑर्गन है बॉडी का, इसमें से कौन सा कोई भी डाइजेस्टिव, जो कि हम लोग को हजम करने के लिए जो जूस निकलता है, जैसा बाइल वगैरह होता है, नहीं निकलता है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ये तो ए है ऑसिफेगस, बी स्टोमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी में ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑसिफेगस। ऑसिफेगस एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग का माउथ से लेके स्टोमक तक, ये जो दिखिएगा गला से, एक तो ये जाता है ना मस्क्यूलर, एक तो पाइप का तरह रहता है, ट्यूब का तरह रहता है, जो खाना वगैरह वहां से जाता है, उसी को ऑसिफेगस बोलते हैं। तो वहां से कोई भी लिक्विड जूस नहीं निकलता है। लीवर से निकलता है, स्टोमक से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, और भी बहुत सारा है। अच्छा, अगर इंटरनल ऑर्गन का बात किया जाए हमारा ह्यूमन बॉडी का, तो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है लीवर। और सबसे बड़ा ऑर्गन अगर बोलेगा तो आपको स्किन करना होगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है उसको बोलता है ऑन्कोलॉजिस्ट। और भी क्या कि यहाँ देख लेते हैं, पेडिस्ट्रिशियन यानी कि बच्चे लोग का डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट हो जाता है आपको वुमेन डिजीज, खास करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लेके जो काम करती है, अच्छा करता है। कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, दिल का जो भी डॉक्टर रहेगा उसको बोला जाता है। अच्छा, एक याद रखिएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये स्किन का डिजीज को बोला जाता है, जो डॉक्टर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ये तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे लोग को भी आराम से हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए मोबाइल है, टैब है और कंप्यूटर है, ये सब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला, डैश इज एन एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट एक किस्म का ऐसा पैरासाइट होता है जो इंसान का शरीर से खून चूस के जिंदा रहता है। तो यहाँ लाइस होगा, जिसको हम लोग जूई कहते हैं, ठीक है। और एक का एग्जाम्पल मैं बता दूं, बेड बग जो होता है खटमल, उसको भी एक्टोपैरासाइट कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स यूज टू मेक ब्रेड लाइट फ्लफी एंड स्पॉन्जी, कौन सा यहाँ पर माइक्रोब्स, हाँ ये ईस्ट होगा। आपको मालूम है डेयरी माने ये बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का बहुत प्रचलन है। पिज्जा बनाने में, ब्रेड बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उससे ये फूल जाता है। और यहाँ पर और क्या क्या, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटो जो है, तो ये सबसे हम लोग कुछ कुछ बीमारी देख लेते हैं। वायरस से क्या क्या होता है, पॉक्स, एड्स, रेबीज, मिजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, जॉन्डिस, कोविड, जीका, ये सब होता है। बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारी हो सकता है, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, निमोनिया, टेटनस, लेप्रोसी, प्लेग, ये सब। और प्रोटोजोआ का सबसे सुपरहिट बीमारी कौन सा है मालूम है, मलेरिया है। और एक एमियोबाइसिस है, मगर मलेरिया सबसे खतरनाक है, पूरा दुनिया में बहुत कोई का जान लेता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इन द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएस का नेशनल बर्ड कौन सा है। यहाँ पर आपका ये ईगल होगा, बॉल्ड ईगल यानी कि टकला ईगल, ठीक है। और ये तो पीकॉक दिख रहा है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान का नेशनल बर्ड है। पीजियन किसका पता नहीं। और ये जो फ्लैमिंगो, जो कि इसमें गलत किया गया है, वो बाहामास का है, ओके। अच्छा, ये सब आप लोग अलग से देख लीजिएगा, ये सब आपको ना तो पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज वुड यू थिंक द क्रेमलिन, क्रेमलिन कहाँ पर है, जी हाँ, क्रेमलिन मॉस्को में है। टोक्यो तो जापान का कैपिटल है, बीजिंग आपका चाइना का कैपिटल है, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है, मॉस्को जो है रशिया का कैपिटल है। बच्चे लोग कैपिटल देख लीजिएगा। द फेमस पेंटिंग द लास्ट सफर, ये कौन बनाया, ये लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे ना, ये बहुत ही मतलब पॉलीमैथ थे। इटली के बहुत बढ़िया मतलब आर्टिस्ट थे, इंजीनियर थे, स्कल्पचर थे। पॉलीमैथ मतलब जिसका बहुत किस्म में नॉलेज रहता है। इनका सबसे बड़ा माने सबसे फेमस जो आपका पेंटिंग है, ये मोनालिसा है। अच्छा, जो कि आपका पेरिस का लूवर म्यूजियम में है, ठीक है। लेडी विद द अरमाइन एक है, और भी बहुत सारा है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए स्पेस में हम लोग को टेलीस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप आपको मालूम है, छोटा ऑर्गन को देखने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, मलेरिया हुआ कि नहीं, वो सब देखने के लिए। हाइड्रोमीटर जो है आपका लिक्विड का डेंसिटी को मापता है।
एनीमोमीटर जो है आपका जो डायरेक्शन या स्पीड जो होता है एयर का उसको देखता है. Read the given statement and fill in the blanks with the correct option. Dash is the largest known volcano in our solar system and it is located to which planet? जी हाँ, ओलंपस मॉन्स जो है पूरा स्पेस का सबसे बड़ा वल्केनो है जो कि मार्स में है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखिएगा डांस के बारे में. लावनी, कोली और गंधाई आर द मेन फोक डांस ऑफ. कोली और गंधाई के बारे में मुझे तो आइडिया नहीं था, मगर लावनी के बारे में था, तो इससे भी आपको मिल जाएगा. ये महाराष्ट्र का है लावनी डांस. और भी जितना स्टेट का डांस है, क्लासिकल डांस है, उसको देखिएगा. बहुत सारा आपको मेरा चैनल का अलग अलग प्लेलिस्ट में दिख जाएगा. विच अमॉन्ग द गिवन प्रोसेस इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर. यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा. अच्छा, CR7 किसको बोला है? तो ये तो सबको मालूम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका जर्सी 7 है, पोर्टुगल के महान खिलाड़ी. अभी अल नसर में खेल रहे हैं, सऊदी का क्लब है. ठीक है. ये मेसी जो है ये भी बहुत महान खिलाड़ी है. ये दोनों का बीच में टक्कर चलते रहता है, कौन गोट है और ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम. मेसी जो अर्जेंटीना से है, नेमर जो है ब्राजील से है. Which of the following words has prefix that means around? ये circumference है, बहुत ही आसान सवाल है. Who is the teacher of पांडवा और कौरवा? पांडवा और कौरवा का टीचर कौन थे? जी हाँ, द्रोणाचार्य थे. ठीक है. भीष्म तो लोग का मतलब भीष्म पितामह थे. तुलसीदास बहुत ही फेमस लेखक है जो कि रामचरित मानस लिखे हैं. और कालिदास का भी बहुत सारा लिखा हुआ किताब है, अभिज्ञान शकुंतलम, विच्चकटिकम और भी बहुत कुछ है. ठीक है. तो ये जो द्रोणाचार्य थे, इनका नाम में देखिएगा अवार्ड भी दिया जाता है. बेस्ट कोच का हर साल अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, तो द्रोणाचार्य का अवार्ड मिलता है. पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे इनमें से? ये हाँ, वो संतूर बजाते थे. और इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल रहता है, बहुत सारा एक्सपोनेंट रहता है. आपको दो चार मैं बता देता हूँ. शहनाई के लिए फेमस है बिस्मिल्लाह खान, हालांकि और भी बहुत है, मगर जो टॉप में है उनका नाम बता रहा हूँ. सरोद उस्ताद अमजद अली खान, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर, फ्लूट बजाते हरि प्रसाद चौरसिया, मोहन बीना पंडित विश्व मोहन भट्ट. ये सब में कुछ ना कुछ आपका आ सकता है. और भी देखिएगा. Select the odd one out basis of the type of what vests. पेपर बैग, वुडन टेबल, कॉटन स्कर्ट. ठीक है. तो ये सब तो आपका सड़ पच जाएगा, माने आपका प्रोसेस हो जाएगा. मेटल कॉइन वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा. अच्छा, ये सब जो राइजिंग नॉइस लेवल आर नॉट ओनली अफेक्टिंग एनिमल्स ऑन लैंड बट ऑल्सो दोज विच आर लिविंग अंडर वाटर. कैसा डिस्टर्ब करता है उन लोग को? जो कम्युनिकेशन होता है ना पानी में जो रहता है, वो लोग सोनार वगैरह का यूज करके इको सिस्टम, इको साउंड का यूज करके कम्युनिकेट करता है, तो वो लोग का डिस्टर्ब होता है. यहाँ पर एक आसन का फोटो दिया हुआ, इसका क्या नाम है? इसका नाम है भुजंग आसन. अच्छा, एक घड़ी का दिया, अगर बोला ये घड़ी 20 मिनट स्लो है तो फिर इसका एक्चुअल टाइम क्या है? तो इसका एक्चुअल टाइम 8 बजे. बहुत आसान है ये. अच्छा क्वेश्चन अब करंट अफेयर आ गया. हु इज द करंट चीफ ऑफ नवाल स्टाफ? दिनेश के त्रिपाठी, ये आंसर होगा. तो एयर स्टाफ का भी देख लेना होगा. एकदम ताजा ताजा बने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी. और जो नेवी के जो चीफ है वो भी 2-3 महीना पहले ही बने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ये भी आ सकता है. और भी बहुत सारा आपको मेरा करंट अफेयर का जो भी वीडियोस है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, डिटेल आप देख सकते हैं. हु इज करेंटली द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियन? पहले तो रोहित शर्मा थे, अभी हार्दिक पांड्या है. इस बार बहुत ज्यादा बू भी हुआ उनके खिलाफ. और विराट कोहली जो आरसीबी के प्लेयर है, ठीक है, वो आपका इस साल कप नामड़े आपको मालूम है, मगर अभी तक जीते नहीं है. व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. 1945 में यूनाइटेड नेशन डे का स्थापना होता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद 5 परमानेंट मेंबर है उसका, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना. इंडिया बहुत दिन से कोशिश कर रहा है मगर उनको शामिल होने का मौका नहीं दिया जा रहा है. व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा, क्लास 4 का बच्चा के लिए बहुत टफ है, मगर जो कंटिन्यूअसली तैयारी करेगा उसके लिए काफी आसान है. ये था इस बार का इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस. और देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट में डेज एंड थीम का हर महीना का पूरा डिटेल दिया हुआ है. और भी बहुत सारा फेमस डेज आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, 5 जून आपका एनवायरमेंट डे हो गया, अच्छा 29 जुलाई टाइगर डे हो गया, और भी बहुत किस्म का आपको मिल जाएगा आराम से. ठीक है. हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? जी भूपेंद्र भाई पटेल होंगे. वसुंधरा राजे पहले राजस्थान के सीएम रह चुकी थी. अशोक गहलोत भी सीएम रह चुके राजस्थान के, अभी नहीं है. अच्छा, ये लाइफ स्किल का 4-5 सवाल है जो कि आपको खुद पढ़ के आराम से कर लेना होगा समझ बुझ के. इसमें अलग से कुछ बताना या समझाने वाला बात नहीं है. अब यहाँ आता है अचीवर्स सेक्शन. ये बड़ा टफ रहता है. अचीवर्स सेक्शन में क्या है ना, 2 मार्क्स करके रहता है. अगर कभी भी आपका टाई हो जाता है, तो लीजिए आपका कंप्यूटर और आपका मार्क्स सेम हो गया है, तो अचीवर्स सेक्शन में जिसका ज्यादा रहेगा उसको ही विनर घोषित किया जाएगा. तो यहाँ देखिए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स. जी हाँ, इसीलिए बनाया गया था. द फेमस सिडनी ओपेरा हाउस वाज डिजाइन बाय जॉन अर्जन. ये भी सही है. अभी मैंने कहा ना, लुवेर म्यूजियम में मोनालिसा का पेंटिंग, ये भी सही है. चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्राग है, ये भी सही है. यानी कि यहाँ 1 2 3 4 सभी सही है. ओके. अच्छा, आइडेंटिफाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन.
ये अलग अलग किताब का नाम है और राइटर का नाम है। तो इसमें से सिर्फ एक का नाम मुझे पता था, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज। ये अभी एक मूवी, बहुत सारा मूवी भी है इसका, 3 पार्ट, C.S. लुइस। उसी से देखिए आपका आंसर पूरा हो गया। अगर आपको सब नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, पर आपको आइडिया होना चाहिए कुछ कुछ, इसीलिए आपको पढ़ना होगा। ये सवाल जो था इस पेपर का सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा सवाल था। यहाँ पर देखिएगा मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ अलग अलग सवाल है। इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ पर जन्म हुआ? पोर्टुगल में हुआ, देखिए मिल गया। अच्छा, दिस कंट्री वन द आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था, न्यूजीलैंड को हरा के, ये भी मिल गया। अच्छा, डी देख लेते हैं, दिस कंट्री वाज द विनर ऑफ मेंस एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था 2023 में, इसमें जर्मनी जीता, वो भी मिल गया। दिस कंट्री वोन द रग्बी वर्ल्ड कप 2023। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका जीता था, जो कि इसमें नहीं मिला। तो यही होगा आंसर। बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही, अगर सब नॉलेज आपको चाहिए तो आपको मेरा वीडियो देखना होगा। जितना भी स्पोर्टिंग इवेंट है सबका डिटेल मैंने करा दिया है। वर्ल्ड कप का भी कराया, T20 वर्ल्ड कप भी, हॉकी वर्ल्ड कप का भी, फीफा वर्ल्ड कप का भी, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो ये वाला सी दिख रहा है, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैथ्स टाइप का सवाल रहेगा, आपको मैथ्स जो भी बनाना चाहते हैं या फिर बना सकते हैं वो लोग इसको कर देंगे तो आपका काम नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। और 8 किस्म का मैंने कहा था, इन लोग ऐसे ओलंपियाड कराता है, जीके का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का, अच्छा कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है और एक इकोनॉमिक्स का है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।